क्वेश्चन देखते हैं आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। अब एकदम आराम से जितना आपको थ्योरी समझाए उतने में आपको पूरा मजा आएगा, लगेगा ऐसा बात है हमको। देखो क्या लिखा है, इन द अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, मतलब पार्टनर के बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर, प्रॉफिट और लॉस उस स्थिति में बांटा जाएगा। पढ़े थे हम लोग ना, इक्वल, मतलब हम इस ऑप्शन के चक्कर में ही हो रहे हैं, हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना, क्योंकि रूल हम लोग पढ़े थे इन एब्सेंस ऑफ डीड कि पार्टनर के बीच अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं कहा गया तो सभी साझेदारों के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इक्वल ही किया जाएगा। इसके साथ हम ये भी पढ़े थे कि चाहे उनका कैपिटल बराबर हो या कैपिटल उन सब का अलग अलग ही क्यों ना हो, प्रॉफिट लॉस का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। पढ़े थे रूल, तो ये इक्वल हो जाएगा। नंबर 2 लिखा है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर से पार्टनरशिप डीड नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लिखा हुआ, लोन, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर ब्याज का दर कितना होता है, 6% होता है। तो 6% का मतलब मेरा आंसर हो गया अभी 6%। कौन से केस में, प्रॉफिट अगर हुआ है तब भी पढ़े थे हम लोग, और अगर फर्म को लॉस हुआ है तब भी 6% दिया जाएगा, पढ़े थे हम लोग। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का, बी नंबर हो गया। फिर क्या है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, बोल रहा है पार्टनर्स का इंटरेस्ट अगर है, अब यहाँ पे ना पार्टनरशिप डीड साइलेंट वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, बोल रहा अगर आपसे द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। कौन से अकाउंट में, इनमें से क्रेडिट कौन से अकाउंट में करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाएंगे, फॉर्मेट लिखे थे हम लोग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हो, और बाई बैलेंस बीडी उसी के नीचे हम लोग क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद होगा आपको। जैसे हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, मान लीजिए 2 पार्टनर है तो इसका कैपिटल कहाँ लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी, इसका कैपिटल यहाँ लिखते थे, और इसी कैपिटल पर हम, आपको याद होगा यहाँ क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्टनर का जो कैपिटल होता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला इनमें से कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हो, तो क्रेडिट है ना ये वाला साइड, तो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा आपसे इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी का मतलब कोई शर्त नहीं लगाया गया इसमें, कोई कंडीशंस नहीं है इसमें, बोला बिना शर्त के एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, एक साधारण सा साझेदारी व्यापार अगर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकता है, कितना हो सकता है, 50। हम लोग पढ़े थे कि साझेदारों का संख्या पार्टनरशिप में पार्टनर का संख्या मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। कुछ शर्तों के साथ हम 100 भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको नहीं ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरे क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हमको 50 ही समझना है। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया ऑर्डिनरी, कि एक नॉर्मल सा साधारण सा साझेदारी है, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। तो बोला पार्टनर कितने होंगे, तो सिर्फ अभी 50 होंगे। तो कोई यहाँ पे ज्ञान मत दीजिएगा कि 100 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ इसलिए लिख दिया ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है। इसके बाद आपसे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल है, और यदि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लग रहा है और कैपिटल को कैसे रखना है, फिक्स कैपिटल रखना है, तो हम लोग पढ़े थे फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है, पढ़े थे हम लोग। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हो, कहां करते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते थे कि पार्टनर करंट अकाउंट में करते थे। आपको याद होगा हम लोग डॉक्टर एस के सिंह का बुक पढ़े थे,
अगर उनके किताब में आप पढ़ेंगे तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहां आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखेगा? जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब। और बाकी जितना भी बुक है वहां पढ़ोगे तो कहां दिखेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में कहीं दिखेगा। तो अब प्रॉब्लम है मेरे साथ कि कुछ बुक हम फॉलो करते हैं तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी लिख देता है, और कुछ किताब है जहां हम पढ़ते हैं तो यहाँ किसमें आंसर देता है? पार्टनर करंट अकाउंट में भी देता है। अब हम स्टूडेंट हम लोग फंस गए, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा फंसा है देखो कि हमको दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम करें तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन टिक आउट करोगे वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा किस बुक से पढ़ा, अब एग्जामिनर को थोड़ी पता कि तुम कौन से बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इस केस में आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी करोगे या फिर पार्टनर करंट अकाउंट भी करोगे तो तुम्हारा दोनों ही आंसर जो है वो परफेक्ट माना जाएगा। तो दोनों में से कोई भी चूज कर लेना, क्योंकि अब बुक टू बुक वैरी कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास सब किताबों का उठा के पलट के देख लीजिएगा। आगे देखो, बोला करंट अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? या कोई अकाउंट नहीं। देखिए, अगर करंट अकाउंट की जगह आपसे पूछता कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? गुड, कैपिटल कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट है। तो मालिक कैपिटल अगर पर्सनल अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी क्या होगा? पर्सनल अकाउंट ही होगा। क्यों? कैपिटल किसका होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, मतलब ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, मतलब किसी पार्टनर का अकाउंट बता रहा हूं। और जहां पार्टनर का अकाउंट है मतलब नाम से होने वाला अकाउंट पर्सनल होता था। तो जहां ए कैपिटल अकाउंट है, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि ए का अकाउंट है, बी का अकाउंट है, सी का अकाउंट। ए बी मतलब कौन? मुकेश, दिनेश, महेश का अकाउंट। तो नाम से जितना भी अकाउंट खुलता है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो जब हम करंट अकाउंट बनाते थे तो आपको याद होगा कि हम ऐसे फॉर्मेट बनाते थे, ऊपर लिखते थे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर का मतलब कौन हो गया? किसी व्यक्ति का नाम है वो। तो मतलब अगर रमेश और मुकेश दो पार्टनर हैं तो एक हो गया रमेश का अकाउंट, दूसरा हो गया किसका? मुकेश का अकाउंट। तो रमेश का करंट अकाउंट, मुकेश का करंट अकाउंट, मतलब ये किसको दिखा रहा है? किसी व्यक्ति के नाम से खुलने वाला अकाउंट है। अब चाहे वो कैपिटल का अकाउंट हो चाहे वो करंट का अकाउंट हो, लेकिन खुलता किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से खुल रहा है। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम से खुलने वाला अकाउंट ये कौन होता है? हमेशा ये पर्सनल अकाउंट होता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट जो कि किसी व्यक्ति के नाम से खुलता है, किसी पार्टनर के नाम से खुलता है, तो करंट अकाउंट हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, ये नेचर में कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट ही होगा। क्लियर है? इसके बाद कह रहा आपसे द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड। देखो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10% पर एनम। बोला कैपिटल पर ब्याज मिलेगा 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100। तो किसका 10/100? तो ये तो एकदम बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। नहीं, बोलेगा बैंक में जमा करेंगे 1 लाख तो ब्याज किस पे मिलेगा? तो जो लगाओगे पैसा उसी पे ना मिलेगा। तो यहां आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो ये इंटरेस्ट किस पर निकाला जाएगा इनमें से? तो जो कैपिटल लगाए होंगे उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप बताइए कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रॉफिट का निकालेंगे 10%। प्रॉफिट का 10% निकाल दिए, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। नहीं लग रहा तुमको बेवकूफी? जब हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में उसी को क्या कहते हो? कैपिटल। तो जो पैसा लगाओगे उस पैसे पे ही तो तुमको ब्याज मिलेगा ना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट पे मिलेगा? तो ऑब्वियसली कैपिटल पर मिलेगा। इसका मतलब
कि यहाँ पे ये तो समझ में आया कि कैपिटल पर मिलेगा, लेकिन कैपिटल में भी यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला बिगिनिंग, एवरेज कैपिटल, एंड ऑफ द कैपिटल, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कैपिटल पर तो मिलेगा, लेकिन कौन सा वाला? बिगिनिंग कैपिटल पर। क्यों बिगिनिंग कैपिटल पर मिलेगा? सिंपल सी बात सोचो, अगर बैंक में हम पैसा जमा करते आज की तारीख में, और हम आज ही कहते बैंक से कि लाओ ब्याज दो, जमा किए मतलब ब्याज दो, इंटरेस्ट दो, मिलेगा कभी? नहीं। तो जनरली बिजनेस में कैपिटल पर इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म आपको देता है साल के आखिरी दिन में, लेकिन कौन सी कैपिटल पर निकालता है? तो जो पैसा आप शुरू में लगाए थे उस पैसे पे। समझ रहे हो बात? यानी आज साल का आखिरी दिन है, आज बिजनेस को क्लोज किए, प्रॉफिट लॉस निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम आज करेंगे, पेमेंट हम आपको साल के आखिरी दिन करेंगे आज, लेकिन कैपिटल कौन सा निकालेंगे? तो जो आप शुरू में पैसा लगाए थे उस पैसे पे हम आपको क्या करेंगे? इंटरेस्ट आज देंगे। ध्यान रखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में कभी कभी आगे चल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाइएगा ना, तो कैपिटल आपको दे देगा क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग कैपिटल मतलब समझते हो? साल के आखिरी में आपका कैपिटल था वो कितना दिया है वो दे देगा, और आपसे कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा, और तब जाके इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कौन से कैपिटल में मिलता है? तो ओपनिंग कैपिटल पर मिलता है, क्योंकि साल के आखिरी दिन जब आप पैसा जमा किए तो उसी दिन पैसा कैसे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? तुम ही जरा सोचो ना, आज साल का आखिरी दिन है, 1 लाख रुपए लेके गए बैंक, बोले लाइए इंटरेस्ट दीजिए जल्दी से। तुम्हारे पैसे को कोई यूज ही नहीं किया, तुम्हारे पैसे से कोई कुछ अर्न किया ही नहीं, पैसा दोगे बोलोगे इंटरेस्ट दो, तो सूद पे पैसा थोड़ी लगा रहे हो। तो हमको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से पैसे पे मिलता है? तो आपके ओपनिंग कैपिटल पर मिलता है, जो बिजनेस में आपने शुरुआत में लगाया था उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, रिसीव कब होता है? साल के लास्ट में। कैलकुलेट होता है शुरू में जो पैसा लगाए थे उस पैसे पे, अब मिलता कब है? तो साल के आखिरी दिन में मिलता है, जब प्रॉफिट होगा उस टाइम पे। इसलिए बिगिनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ध्यान रखना, क्लोजिंग पर नहीं, एवरेज पर नहीं। बुरा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, बोला दोनों हो सकता है, बोला किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट मतलब समझते हो? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम लोग पढ़े थे कि हम सब मिलकर अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो मेरे और तुम्हारे बीच एक अग्रीमेंट होगा, एक समझौता होगा, ताकि हम उसी समझौते के आधार पर, उसी अग्रीमेंट के आधार पर भविष्य में बिजनेस करेंगे, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम हो तो हम बड़ी आसानी से उसको सुलझा सके। उसी को हम अग्रीमेंट बोलते थे। बोला बताइए कि वही अग्रीमेंट जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता था, वो अग्रीमेंट कैसे होता है? रिटन लिखित होता है, ओरल मौखिक हो रहा है, दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड रिटन हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, बिल्कुल लिख के रखना होगा। लिखित नहीं हुआ, मौखिक भी हो सकता है सर। हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं तो दोनों के बीच पार्टनरशिप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। किसी साझेदारी व्यापार को शुरू कौन किया? हस्बैंड वाइफ मिलकर, तो 2 लोग हैं कि नहीं? पार्टनरशिप हो सकता है ना? क्या उन दोनों के बीच लिखित समझौता ही हो जरूरी है? भाई बहन, 2 भाई 2 बहनें आपस में मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर ली, तो क्या जरूरी है कि वहां समझौता हो? किसी के पिताजी और उनका बेटा आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप कर लिया, जरूरी है कि रिटर्न हो एग्रीमेंट? चूंकि कुछ रिश्तों में भरोसा इतना ज्यादा होता है कि उन्हें अग्रीमेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, और जहां अग्रीमेंट नहीं करना है वहां झूठ में अग्रीमेंट क्यों करे? तो वहां क्या होता है? मौखिक अग्रीमेंट चल जाता है कि 2 लोग आपस में सहमत हो गए कि हम इस तरह से बिजनेस करेंगे, उसका रोड मैप बना ली, वो यहाँ ठीक है, चलो पार्टनरशिप शुरू कर लिया जाए। तो साझेदारी कैसे हो सकता है?
पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसा हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन में कौन सा वाला होगा, तो सी हमारा आंसर होगा कि ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। जहां रिश्तों में विश्वास कम है वहां हम क्या करेंगे, रिटन काम करेंगे, और जहां विश्वास बहुत ज्यादा है तो वहां क्या करोगे, ओरल है। अब धोखा तो हर जगह हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मालिक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बोर्ड को देखोगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देखोगे, तो इसी बार से एमसीक्यू क्वेश्चन का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, बहुत अच्छा खासा वृद्धि किया गया है। और एमसीक्यू क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आप सोचते हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा, एक को टिक ही तो करना है। सर 4 ऑप्शन में किसी एक को टिक करना इतना आसान होता तो यूपीएससी में भी वही आता है, जेएसएससी में भी वही आता है, जेपीएससी में भी वही आता है, तब तो सब टिक करके सब ऑफिसर बन जाता फिर तो। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा ही खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। क्यों? 4 ऑप्शन है, आंसर बी था, किस्मत खराब, तुम सी डाल दिए, तो इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा तुमको, पूरा नंबर कटेगा। जबकि अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग होता, शॉर्ट होता, तो तुम अगर रिलेटेड आंसर बना के भी लिखते, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में 3 कट जाए, 1 तो मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, या तो मिलेगा तो पूरा, नहीं मिलेगा तो पूरा ही गायब हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ के रखना, प्रैक्टिस करके रखना बहुत जरूरी है। इसमें से उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सब कुछ हम लोग जितना थ्योरी पढ़े उसके अंदर ही है कि नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से ध्यान रखना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको लिखा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जो है ना वो साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं किया गया, तो बोल रहा है कि उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पहले समझना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो आपको आंसर करने में हमको नहीं लगता कि कोई तकलीफ होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कहता है ए, बी और सी 3 पार्टनर है किसी फर्म में, ए बी सी 3 साझेदार है। बोला एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ नो अग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, पार्टनर कौन कौन हो गया, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हो गए। इन तीनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब रूल आपको लगाना है, रूल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पढ़े थे सारा रूल, 5-6 रूल्स था, तो कहीं ना कहीं हमको यही रूल्स लगाना है। जब आप पढ़ने जाओगे ना इस तरह का क्वेश्चन, तो कभी कभी एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इमोशंस में भर देता है आपको। बोलेगा ए बी सी पार्टनर था, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बता रहे हैं, बहुत इमोशनल करने की कोशिश करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा वीकनेस है कि किसी के कहने पर अगर आप इमोशंस में चले गए तो कहानी खत्म हो गया। सबसे बड़ा कमजोरी है इमोशनल होना। किसी के लिए भी, परिवार के प्रति इमोशनल रहिए, बाकी दुनिया से, घर से बाहर कदम रखिए, अपने इमोशंस को खत्म कर दीजिए, नहीं तो जाने अनजाने पर हर समय धोखा ही मिलेगा। इसलिए यहां पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो इमोशंस किसके साथ, फैमिली, एकदम निर्दयी नहीं बन जाना है, बस परिवार के साथ, नहीं तो तुमको धोखा ही मिलेगा हर जगह। देखो समझना चाहते हो काम बोल रहे हैं, यहां देखिए क्या बोलेगा ना क्वेश्चन कि ए बी सी पार्टनर है, तीनों ने कैपिटल लगाया, बी और सी वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, जबकि ए जो है एक ऐसा पार्टनर है जिसकी वजह से पूरे बिजनेस को प्रॉफिट होता है। ए अगर बिजनेस को छोड़ दे तो बी और सी बिजनेस को संभाल ही नहीं पाएगा।
पक्का गारंटी है कि बिजनेस को लॉस होगा, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ए की वजह से हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन समझाएगा तुमको, बढ़िया से पहले ब्रेन वॉश करेगा। इसके बाद बोलेगा ए इस काम के लिए, चूंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है, इस काम के लिए वो 10,000 रुपया पर मंथ का सैलरी मांगता है। बोला पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो क्या ए को सैलरी मिलना चाहिए या नहीं? तो आप जहां इमोशंस जगाए, नहीं भाई बात तो सही है, मेहनत तो कर रहा है, बी और सी तो सिर्फ सोया हुआ, सारा पूरा बिजनेस संभालने वाला कौन भाई? तो उसको तो सैलरी मिलना चाहिए, हो गया कर बर्बाद। तो इमोशंस में नहीं जाना है ना। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो तुम्हारा दर्द का कब फील करता है? नहीं बहुत दर्द होगा। अगर वो बहुत दर्द सोचने लगा तब तो कर लिया ऑपरेशन। तो तुमको भी पार्टनरशिप का ऑपरेशन करना है, कुछ नहीं सोचना, बस समझना है कि डीड क्या है, रूल क्या है, जो रूल है बस वो है, काम खत्म, कोई इमोशंस नहीं। यहां देखिए क्या बोला, ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हाँ बोला ए बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई अग्रीमेंट नहीं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 और 70,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। बोला प्रॉफिट लॉस का बंटवारा इन सबके बीच में हो, इसलिए इन्होंने 1,80,000 और 70,000, ये ए का, ये वाला बी का और ये वाला सी का, क्या है? प्रॉफिट है। तो कहता रेस्पेक्टिवली एज कैसे? कैपिटल। मतलब प्रॉफिट लॉस का बंटवारा भविष्य में ये लोग आपस में बांट सके, इसलिए इन्होंने पूंजी लगाया 1,80,000 और 70,000। कैपिटल इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल। कैपिटल अलग अलग हो गया। अब आपसे कहता है सी एडवांस अ लोन ऑफ 50,000, मतलब ये 50,000 क्या है? सी ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का। बोल रहा है स्टेट दैट, तो बताइए। नंबर 1 ऑप्शन दिया, ये पहला क्वेश्चन है 1 का 1। मतलब किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप डीड हुआ है क्या? तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब साइलेंट है तो क्या रूल लगता है? तो आपको पता है, हम पढ़ा चुके पहले से। क्या बोला पहला, हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट? प्रॉफिट लॉस का बंटवारा कैसे होगा? इक्वल होगा। जबकि इन सब का कैपिटल क्या था? तो हम क्या करें, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटते हो? बराबर बांटते हो, चाहे उसका कैपिटल इक्वल हो या अनइक्वल। ये हम लोग पढ़े थे। तो प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, यही लिखेंगे हम लोग। 2 में देखिए क्या लिखा है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन? सी ने फर्म को लोन कितने का दिया था? 50,000। तो हम लोग पढ़े थे कि डीड अगर साइलेंट हो तो किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो लोन का इंटरेस्ट का रेट कितना होता है? 6% पर एनम, प्रॉफिट में भी और लॉस में, दोनों ही स्थिति में देना पड़ेगा। तो यहां तुमसे पूछा कि व्हाट रेट, क्वेश्चन को जरूर पढ़िए एग्जाम में, जितना पूछे उतना ही जवाब दीजिए, एकदम सटीक आंसर दीजिए, गोल मोल घुमा फिरा के नहीं, जैसे पूछे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। आपसे इसमें क्या पूछा, व्हाट रेट, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर? तो आपको कहानी नहीं बनाना है, पूछा कितना प्रतिशत दिया जाएगा, कितना परसेंट हो गया? तो आपका आंसर 6% होना चाहिए। तो इसमें मेरा आंसर कितना हो गया? 6% सालाना इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोला देखिए 3 नंबर, बी क्लेम अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। बी ने क्लेम किया है कि मुझे सैलरी चाहिए, कितना परसेंट? 6,000 पर एनम, साल में हमको 6,000 का सैलरी चाहिए। देंगे क्या? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन नहीं मिलता। क्यों देंगे तुमको हम कुछ भी? तो इसको कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। बोल रहा है इफ ही इज इंटाइटल्ड टू इट, जो मिलना है वो बता दीजिए।
तो जो आंसर था वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे।